Hi everyone, welcome back and this is second lecture on Excel and we are going to learn today is format cells. The format cell, so as I repeat that control plus one is the shortcut key to open that format cells wala window and we are going to learn the basics that is merge cells, that wrap text, shrink to fit, and also some predefined format. So let's start from merge cells, merge and center. What actually merge cells is? So merge cell is something like you are going to merge multiple sheets. So for example, I'm going to write name list here. So this is employee list, you say employee name list. So this is the caption will be written, but you can see this is not covering the entire cell. I need to expand the size of this column. So what happened in this case? Your column, entire column is going to disturb because your content है that is थोड़ा सा बड़ा है. उसके लिए what I need to write is I need to merge multiple cells. So I wanted to make all three cells in single unit. I mean इन तीनों को एक मुझे करना है. उसके लिए आई कैन क्लिक ऑन दिस मर्ज एंड सेंटर. जैसे इसको क्लिक करेंगे यू कैन सी प्रीव्यू व्हाट हैपन. दो या तीन सेल्स हैं जितनी भी हैं उनको मर्ज करके वो एक कर देगा रेदर देन यू नो इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ एंटायर कॉलम. तो पूरे कॉलम की विड्थ बढ़ाने या घटाने की बजाय सिंपली आप दो तीन सेल्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं. जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया नाउ यू कैन सी ये तीन सेल्स मिलके एक सेल हो गए. कलर्स क्यों आए हैं क्या है इनको एक बार में हटाना है. फॉर्मेटिंग्स को आपको नहीं रखना है, आपको डिफॉल्ट रखना है. सो सिंपली होम टैब पर यू कैन सी हियर इज द क्लियर ऑप्शंस और यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं. फॉर्मेटिंग क्लियर करना है, सिर्फ कंटेंट को डिलीट करना है या सब कुछ क्लियर करना है. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज क्लियर फॉर्मेट्स. जैसे ही किया आपकी फॉर्मेटिंग हट गई, लेकिन उससे एक चीज और हट गई. साथ में जो हमने मर्ज सेल किया था वो भी हट गया था. चलो कोई नहीं, उसको हम दोबारा कर लेते हैं. I simply click on this merge and center. Now you can see जो कंटेंट है वो इससे बाहर नहीं जा रहा है, इसमें फिट हो गया है. आपको एडिशनली कॉलम्स की विड्थ भी चेंज नहीं करनी पड़ी थी. तो मर्ज का केसेस इस केस में यूज कर सकते हैं. नाउ एडिशनली यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यू कैन मेक इट बोल्ड, यू कैन फिल कलर्स. आई एम श्योर ये चीजें आप जानते हैं बट फिर भी मैं एक इसको लेके चल रहा हूँ. ठीक है. आई फिल ऑल्सो अ कलर. साथ में आई चेंज द फॉन्ट कलर. यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं वट एवर. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई बॉर्डर दैट मीन्स आउटलाइंस. जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई आउटलाइंस नहीं है एक्सेप्ट जो ग्रिड लाइंस हैं. यहाँ पर आपको एक ब्लैक डॉटेड सिंपल ब्लैक सॉलिड कलर में आउटलाइन नजर आ रहा है. तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड बॉर्डर और आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्लिक करके आपको बहुत तरह के बॉर्डर्स मिलेंगे. यहाँ पर आप रख सकते हैं. लेट्स से आपको सिर्फ थिक बॉर्डर आउटसाइड चाहिए या सिर्फ चारों तरफ से चाहिए, जो भी आपको लगाना. सो आई एम गोइंग टू यूज ऑल बॉर्डर. ये आपके चारों तरफ से इस पर एक आउटलाइन आपने दे दी है. उस बॉर्डर का भी कलर आपको चेंज करना है, वो सब चीजें यहाँ बॉटम में दी हुई हैं, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं. तो ये दिस इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल. तो इसमें बहुत कुछ नहीं है डिफरेंस. आप देख सकते हैं अब मेरे पास बॉर्डर का कलर भी चेंज कर दिया है. बॉर्डर की आउटलाइंस यानी बॉर्डर की थिकनेस भी बढ़ा सकते थे क्योंकि बॉर्डर बहुत ही हल्का आ रहा है. तो आप इस बॉर्डर की थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं. लाइन स्टाइल में ले सकते हैं, आज की स्टाइल भी दे सकते हैं, इसकी थिकनेस सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है. लेट से मैंने ये वाला किया है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ क्लिक करना है तो आप बॉर्डर की थिकनेस भी चेंज कर पा रहे हैं. खैर ठीक है, इसमें ऐसा ज्यादा यूज नहीं है. ये बेसिक वर्ड या पीपीटी में ओके है, यहाँ पर करते हैं. यहाँ पर आपको सिंपल बॉर्डर ही रिकमेंड करेंगे. नाउ कमिंग टू रैप टेक्स्ट, इसके काफी कुछ यूजेस हैं. तो फॉर एग्जांपल हियर आई एम गोइंग टू राइट मल्टीपल लाइन. सो रैप टेक्स्ट मींस यू आर राइटिंग मल्टीपल लाइंस इन सिंगल सेल. अब जनरली एक्सेल में सो इफ यू राइट लेट्स से यू राइट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट. so you are going to write this word and you want एयरपोर्ट वाला जो वर्ड है वो अगले रो में आए. ऐसा नहीं होता है. तो अगर आप यहाँ से एंटर करते हैं लिख के, लेट्स से आपने लिखा न्यू दिल्ली और उसके बाद आप चाहते हैं एयरपोर्ट उससे अगले रो में आए, तो एंटर करने के बाद में वो नेक्स्ट सेल पर जंप कर जाता है. आई मीन ये आपके दो चीजें अलग दो सेल्स में आई थी. मुझे एक ही सेल में लिखनी है, लाइन चेंज करके लिखनी है, मतलब एक के अंदर एक से ज्यादा लाइन मल्टीपल लाइंस में लिखना है. तो उसके लिए हम कर सकते हैं. एक तो ये है आपने ये लिखा, उसके बाद एयरपोर्ट आपने लिखा,
और अब इसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं रैप टेक्स्ट पे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को रैप कर देगा, यानी फिट टू बॉक्स करेगा। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइंस जा रही थी आपकी, उसको सेकंड लाइन में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक आप देखिए, यहाँ पर आपकी कंप्लीटली जो कॉलम रो का विड्थ है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये भी ध्यान रखना। खैर, इसके लिए मैं शॉर्टकट की ज्यादा अप्लाई करना चाहूंगा, रिकमेंड करूंगा। और उसके लिए वेरी सिंपल शॉर्टकट की, फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू राइट माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन टू लाइन्स, Desh and Bharadwaj. I want the second word in the next line. So what I did, simply यहाँ पर मैंने अपना कर्सर प्लेस किया एंड देन Alt प्लस एंटर। जैसे ही Alt एंटर करेंगे आप देखेंगे वहीं से वो लाइन ब्रेक हो गई, यानी एक सेल के अंदर आपने दो लाइंस में लिख पाए। सिंपली Alt प्लस एंटर इज द शॉर्टकट की फॉर रैप टेक्स्ट। चाहे आप यहाँ पर क्लिक करके करें या आप इस तरीके से कर सकते हैं। दैट इज द वे आप किस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये आपका रैप टेक्स्ट था। रैपिंग मतलब मल्टीपल लाइंस की में चीजें आप लिखना चाहते हैं उसके को। कम टाइम क्या होता है कि फॉर्मेटिंग सारा हिला पड़ा होता है, यानी आपको ये अगर मैं कंटेंट कहता हूँ लेट्स पुट इट टू न्यू शीट हियर। अच्छा, नई शीट, एक शीट से दूसरी शीट पे जाना है। देखिए, मैं शॉर्टकट की आपको लिस्ट नहीं देने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई एट द सेम टाइम वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड। तो जैसे भी शॉर्टकट कीज यूज होती रहेंगी मैं बताता रहूंगा। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू स्विच शीट्स, एक सीट से दूसरे सीट में जाना है, एंड द शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन। तो पेज अप पेज डाउन करेंगे तो आप एक से दूसरी शीट्स में आप देख रहे हैं जा पा रहे हैं आराम से। तो इस तरीके से आप जंप करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन से। ओके, सो मैंने ये कंटेंट ले लिया अभी के लिए, एंड सिंपली कंटेंट को पूरा आखिरी तक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, दिस इंटायर रो हैज टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो कीज, डाउन वाला एरो की, ये पूरा आखिरी में गए, एंड देन राइट, होल्ड दी कंट्रोल एंड शिफ्ट की ऑल्सो, एंड ऑल्सो एक साथ में मैंने राइट वाला भी दिया। तो इस तरीके से पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हुआ, और सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस ए इन दिस सिचुएशन, बिकॉज कंट्रोल ए इज टू सेलेक्ट ऑल डेटा। ओके, सो मैंने ये सेलेक्ट किया। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट शीट हियर एंड आई सिंपली पेस्ट। फॉर पेस्ट डेटा यू डोंट नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस वी एडिशनली, यू कैन सिंपली प्रेस एंटर। एक्सेल में आफ्टर इमीडिएट कॉपी डेटा इफ यू प्रेस एंटर, दैट मीन्स इट इज शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट डेटा। तो आपको कुछ नहीं करना। नाउ आई नीड टू फिट दिस डेटा, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है चीजें। लेट्स लेट्स ओवरलैप दिस, इस तरीके से भी कुछ हो सकता है डेटा, और इसको मुझे फिट करना है। एंड सम हाउ रोज भी ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से हो रही हैं। उसके लिए व्हाट आई कैन डू, सिंपली रिकमेंड इज यू विल गो टू फॉर्मेट टैब इन दी होम, और इसके अंदर यू विल सी ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो कॉलम्स की ऑटोमेटिकली विड्थ को फिट करेगा ये। ठीक है, यानी जितने भी कॉलम्स हैं, किसी का कम या ज्यादा, जितना भी डेटा उसके अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट करेगा। सिंपली क्लिक ऑन दैट, तो आप देख रहे हैं आप कॉलम्स की विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। सेम आई कैन क्लिक ऑन दी ऑटो फिट रो हाइट। तो जो रोज मैंने कम या ज्यादा साइज किए हैं उनको भी ऑटोमेटिकली वो फिट कर देगा। सिंपली दो स्टेप। नाउ व्हाट आर दी शॉर्टकट कीज फॉर दीज, बिकॉज ये जनरली यूज किए जाने ही हैं, बार बार यूज किए, मैं अंडू कर रहा हूँ। ये आपको जनरली डे टू डे करना ही है। जितनी बार आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं इमीडिएट आफ्टर कॉपी डेटा और फिल्टर के बाद में, यू विल फेस दिस चैलेंज कि आपको बार बार फिट करना होता है। तो उसके लिए आई सिंपली रिकमेंड एक्सेल 2000 वाला शॉर्टकट की, एंड उसके लिए यू हैव टू होल्ड ऑल्ट की फॉर अ वाइल। जो ऑल्टरनेट की है उसको होल्ड करेंगे ऑल्ट को, एंड देन आफ्टर यू विल सी दीज आइकन। इस तरीके से आपको सबके सामने कुछ शॉर्टकट में दिखेंगे, नजर आएंगे। तो दैट मीन्स अब आप ऑल्ट की को छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली यू हैव टू प्रेस एच, बिकॉज आपको होम टैब में आना है। उसके बाद जैसे ही आपने प्रेस किया, आपको हर की के सामने फिर से फर्दर ऑप्शंस मिल गए। सो मुझे फॉर्मेट में जाना है, आप देख सकते हैं फॉर्मेट के लिए इसने ओ लिखा है, ओ किया। देन उसके बाद आई हैव टू क्लिक ऑन ऑटो फिट कॉलम बिट, फॉर विच आई इज द की। मैंने आई प्रेस किया, तो शॉर्टकट की थी ऑल्ट एच ओ आई। तो सिंपली इस तरीके से मैंने किया, ऑल्ट, इसको होल्ड किया, एच ओ आई। बहुत पास पास हैं तीनों चारों की, हो गया। इस तरीके से ऑटो फिट मुझे हाइट करना है, रो करना है, ऑल्ट होल्ड किया, एच किया, उसके बाद में ओ किया, एंड देन इसके बाद में डिफॉल्ट रो हाइट के लिए ए प्रेस किया उसने। दैट्स इट। तो ये इस तरीके से आप ऑटो फिट कर सकते हैं। आई थिंक ये बेसिक फॉर्मेट आपको समझ आया होगा। जब भी फॉर्मेटिंग आपको एक बार में ही सब कुछ क्लियर करना है, यहाँ पर आपको क्लियर फॉर्मेट दे रखा है। तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर करने से आपकी जितनी फॉर्मेटिंग है वो एक बार में भी आप रीसेट कर सकते हैं।
जितने भी कलर्स, जितने भी बॉर्डर्स या बाकी चीजें थी, सब सिंगल क्लिक में रिस्टोर हो गया, यानी ओरिजिनल डेटा जो था वो आपके पास रह गया है। इट्स हैपन। दूसरा तरीका ये भी होता है कि इस फाइल को अगर आप सीएसवी क्रिएट कर देते हैं, दैट मीन्स सीएसवी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो भी फॉर्मेटिंग सारा हट जाता है। ये भी आपका एक सिंपल तरीका है। बट एनी हाउ, आई एम श्योर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें आपको नई मिली होंगी, कुछ चीजों का रिकैप हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम चीजों को फ्रीज अनफ्रीज करना सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।